नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। दो वक्त हो चुका है न्यूज आर का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। राजधानी लखनऊ में रहने वाले शहीद विवेक सक्सेना का परिवार देश के हुक्मरानों से सपूत की शहादत के बदले मिलने वाले सम्मान के लिए 18 साल बाद भी अधिकारियों की चौखट के चक्कर काटने के बाद थक हार कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो गया है। मणिपुर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए विवेक सक्सेना की शहादत को राजनेता के साथ सरकारी हुक्मरान भी भूल चुके हैं। सरकार व प्रशासन द्वारा की गई घोषणाएं भी 18 साल बाद खोखली साबित हो रही हैं। राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र जन्मे शहीद विवेक सक्सेना केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई में उत्तीर्ण होकर सेना को लेकर अपना मुख्य लक्ष्य बनाया, क्योंकि शहीद विवेक सक्सेना के पिता रामस्वरूप सक्सेना एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट पद पर रहकर देश के लिए 1965 व 1971 देश के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी। इसके बाद विवेक सक्सेना ने अपनी पढ़ाई पूर्ण करके सेना का दामन थामा और 4 जनवरी सन 1999 खुफिया विभाग इंटेलिजेंस ब्यूरो को ज्वाइन किया। आईबी के कुछ समय रहने के बाद 22 जुलाई सन 2000 में सीमा सुरक्षा बल में दाखिल लिया और अपने कार्यों से चर्चित मणिपुर में तैनाती के दौरान खतरों के खिलाड़ी के नाम विख्यात रहे और 2 जनवरी सन 2003 में मणिपुर में आतंकवादियों की घुसपैठ में सेना ऑपरेशन ज्वाला चलाया गया, जो कि 7 दिन तक लगातार युद्ध के दौरान 8 जनवरी 2003 को रॉकेट लॉन्चर M80 चाइनीज मिसाइल से विवेक सक्सेना देश के लिए शहीद हो गए। विवेक सक्सेना शहीद होने के बाद उनका शव सम्मान पूर्वक उनके निवास स्थान राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित आवास कृष्णा लोक कॉलोनी लाया गया, जहां पूर्ण सम्मान देने के लिए प्रदेश के क्षेत्र विधायक व सेना के अधिकारी क्षेत्रवासियों ने वीर जवान की शहादत पर शोक व्यक्त की। उसी दौरान कृष्णा लोक कॉलोनी में शहीद स्मारक बनाने व सरकार द्वारा तमाम यातायात राशि देने का पूर्णतः आश्वासन भी दिया गया था। 2003 में शहीद विवेक सक्सेना के पिता रामस्वरूप सक्सेना अपने बेटे विवेक सक्सेना के स्मारक के लिए भूमि चिन्हित करने को लेकर तहसील व अधिकारियों के चक्कर 2014 तक काटते रहे। 2014 में शहीद विवेक सक्सेना के पिता ने भूमि का सीमांकन करा लिया। अब रहा सवाल स्मारक बनाने का, जो कि सरकार से इस राशि को मुहैया कराया जाता है, लेकिन परिवार के लोगों ने पैसा इकट्ठा कर विवेक सक्सेना की मूर्ति व जो भूमि चिन्हित की गई थी उसका घेराव को लेकर कार्य किया, जो कि 2017 में पूर्ण हुआ। 2017 में उत्तर प्रदेश राज्यपाल राम नाईक द्वारा शहीद विवेक सक्सेना के स्मारक का अनावरण किया गया। शहीद विवेक सक्सेना के पिता रामस्वरूप सक्सेना एक सैनिक होने के नाते सेना का कार्यकाल समाप्त है करने के बाद अपने बेटे के शहीद होने के बाद स्मारक का अनावरण कराने के बाद 20 अप्रैल 2018 को खुद ही दुनिया से विदा ले लेते हैं। लेकिन परिवार अभी भी एक आस में बैठा है कि जिस बेटे ने सेना में रहकर देश की रक्षा की, अपने प्राणों को त्याग दिया, उसके लिए सरकार से सहायता मिलेगी। वहीं उप जिलाधिकारी सरोजनी नगर का कहना है कि शहीद विवेक सक्सेना के परिवार द्वारा जमीन व आर्थिक मदद की मांग की गई थी। 2003 के बाद जो अनुमान्य राशि है उसके लिए परिजनों द्वारा मांग की गई थी, उसमें तहसील स्तर से जो भूमि के लिए उसके लिए वह लखनऊ के रहने वाले हैं या नहीं है और उन्हें लखनऊ में भूमि दी जा सकती है या फिर नहीं, एक मार्गदर्शन मांगा गया है। अभी तक वह मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही मार्गदर्शन प्राप्त होगा उसके अनुसार परिजनों को सहायता दे दी जाएगी। शहीद विवेक सक्सेना की मां सावित्री सक्सेना का कहना है कि पिछले कारगिल दिवस व पुलिस दिवस पर एसडीएम सरोजनी नगर द्वारा 10 दिनों का आश्वासन दिया गया, लेकिन हमारी समस्या का निवारण नहीं हुआ, इसलिए हताश होकर अब हम फिर से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। जब तक हमारी समस्या का निवारण नहीं होगा हम धरने से नहीं उठेंगे। कल सरोजनी नगर एसडीएम आए थे, 7 दिन का समय मांग रहे थे कि धरना खत्म कर दीजिए, लेकिन हमारा यही कहना है कि जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा हम धरना समाप्त नहीं करेंगे। आप अपनी समस्या को लेकर पिछले 4 दिनों से धरने पर हैं और ये तीसरी बार आप धरने पर बैठे हैं। अब तक कौन सक्षम अधिकारी आया जो आपसे मुलाकात करी और किस हिसाब से आपको आश्वासन दिया या क्या प्रतिक्रिया इस पर हुई? सब तो सिर्फ कल आए थे एसडीएम साहब और वही पूछे गए थे कि ना आप धरने पर क्यों बार बार बैठना पड़ रहा, क्या कारण है।
तो हमने कि हमारी समस्याओं को कोई हल ही नहीं हो रहा है, जो शहीद को मिलना चाहिए वो मिला ही नहीं है। अभी तक मेडल दिए गए, मेडल में भी कुछ नहीं हो रहा है उनका। जो राशि है, ज़मीन है और ये स्मारक का है, वो कुछ भी काम नहीं हो रहा है। नौकरी थी, बेटे को नौकरी भी नहीं मिली और ये कई चीज़ें हैं वो हमको कुछ भी नहीं मिला अभी तक। वो उनको हमने सब कागज़ दे दिए हैं। तो बोले मैं देखता हूँ इन्हें, 1 हफ्ते का टाइम दीजिए तब मैं बताऊँगा। पूर्व में जो एडीएम साहब थे शायद उन्होंने भी कुछ समय आपको दिया था, पहले आप 2 बार। पहले उन्होंने भी 10 दिन का टाइम लिया था, वो भी चले गए। उससे पहले भी 10 दिन का टाइम मांगे थे, किसी ने भी हमें अभी तक कोई सहायता नहीं की। 4 महीने हो गए इस बार अभी तक। आपके यहाँ से जिलाधिकारी से मिलने के लिए जो टीम गई थी उस पर क्या बताया गया? उस पर हमसे तो कोई बात ही नहीं हुई थी। ये कहा था कि देख रहे हैं हम, फाइल आगे बढ़ेगी तो वो निवासी बना दिया। पहले निवासी नहीं बना रहे थे हमको यहाँ का, अब 15 से सन 15 से निवासी बनाया हुआ। और जबकि मैं 67 से यहाँ रह रही हूँ, यहीं मेरे बच्चे पैदा हुए, यहीं पे मेरे आदमी एयरफोर्स में नौकरी कर रहे थे, वो यहीं थे, यहीं रिटायर हुए। 30 साल तो मेरे को इसी कॉलोनी में हो गए रहते हुए। तो मैं यहाँ की निवासी कैसे नहीं हूँ? मैं तो यहीं की निवासी हूँ और नौकरी पे भी नहीं गया। उसकी बॉडी भी यहीं आई है, लड़के की पढ़ाई भी यहीं की है केवी स्कूल से। और क्या सबूत चाहिए? लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।